रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आई एम योर टीचर मैं सना। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बेटे, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की सेकंड वेव की वजह से तलीमी इदारों को दोबारा से बंद कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने अब भी आपका तलीमी सिलसिला जारी रखने के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया था, और अभी भी वो हम उस सिलसिला कार के तहत चल रहे हैं। उस सिलसिले में ही आपका लेक्चर नंबर 12 है। लेक्चर नंबर 11 में बेटे मैंने आपको लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑन बर्थडे पार्टी करवाया था। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको लिख भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। आज जो हम लेटर करेंगे वो लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम फॉर मनी है। इसमें भी वही पोर्शंस, वही पार्ट और वही पॉइंट्स हम कवर करेंगे जो हमारी लेटर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हम उसको एक दफ़ा पहले रिवाइज़ कर लेते हैं, जो कि हमने लेक्चर नंबर 10 में पढ़ी थी। सबसे पहले बेटे सेंडर एड्रेस आता है एग्जामिनेशन हॉल। क्यों? अच्छा बेटे, सेंडर एड्रेस में आप अपना एड्रेस लिखते हैं जब आपने कोई लेटर किसी को पोस्ट करना हो, लेकिन जब आप क्लास में या अपने एग्ज़ाम में वो लेटर लिख रहे होंगे तो आप वही एड्रेस लिखेंगे, लाइक एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC। सिटी ABC। अगर आपने किसी को लेटर पोस्ट करना है तो आप लिखेंगे सिटी लाहौर, सिटी फैसलाबाद, जिस शहर से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ से आप अपना ख़त भेज रहे हैं। जबकि अगर आप इसको अपनी क्लास में या अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के इसको लिख रहे हैं तो आप इसमें सिटी ABC ही लिखेंगे। उसके बाद डेट होती है। डेट में सबसे पहले मंथ आता है, फिर आपकी डेट होती है, कॉमा, और उसके बाद ईयर होता है। उसके बाद सैल्यूटेशन, यानी कि जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। ये इनफॉर्मल लेटर्स की बात हो रही है। हम इसमें डियर मदर, डियर फादर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर एंड डियर फ्रेंड, इनको हम लेटर लिख रहे हैं उनको मुहातिब करते हैं। जो हमारी मेन बॉडी है वो 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट करती है। पहले इंट्रो होता है जिसमें ग्रीटिंग्स होती हैं, लाइक अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, और आई होप यू आर फाइन। इस तरह की बातें आप दूसरे के साथ अपने अपने जो है वो उसका हाल चाल पूछ रहे हैं। उसके बाद कंटेंट आता है। कंटेंट का मतलब होता है वो टॉपिक, वो बात जिस पे आपने वो लेटर, जिसके तहत या जिस मौजू पर आप वो लेटर लिख रहे हैं, वो कंटेंट में आता है। वो अपनी पूरी बात लिखने के बाद आप कंक्लूडिंग पे आते हैं। कंक्लूडिंग में सबसे पहले आप प्रेयर्स या बेस्ट विशेस लिखते हैं। उसके बाद आप रिसीवर के साथ अपना रिलेशन लिखते हैं कि आपका रिसीवर के साथ क्या रिलेशन है। यानी कि अगर आप अपनी मदर को लेटर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे ये, लास्ट में आप लिखेंगे जब आप उसको कंक्लूडिंग पैराग्राफ में होंगे, कंक्लूडिंग लाइंस में होंगे, तो आप लिखेंगे योर लविंग डॉटर। अगर आप अपने फादर को लिख रहे हैं तभी आप ये लिखेंगे योर लविंग डॉटर। अगर आप अपनी बहन या भाई को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे योर लविंग सिस्टर या योर अफेक्शनेटली। आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो लास्ट में आप अपना रिलेशन उस बंदे के साथ या वो उसके साथ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। नाम उस सूरत में लिखेंगे जब आपने वो लेटर किसी को पोस्ट करना होगा। लेकिन अगर आप अगेन वही बात कि अगर आप उसको क्लास में या एग्जामिनेशन हॉल में लिख रहे हैं तो आप उसमें XYZ लिखेंगे। तो बेटे ये इनफॉर्मल लेटर मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। ये हमने लेटर पैटर्न को ऑलरेडी अपनी नीट नोटबुक्स पे लिख लिया हुआ है। लेक्चर नंबर 11 में हमने लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑन बर्थडे पार्टी किया था। आज लेक्चर नंबर 12 में हम लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम फॉर मनी करेंगे। अगेन वही सेंडर एड्रेस में हमने एग्जामिनेशन हॉल लिखा है, सिटी लिखा है ABC, और उसके बाद हमने डेट लिखी है। बेटे, जब आपने किसी को लेटर पोस्ट करना होगा तो एग्जैक्ट वही डेट लिखेंगे जब वो आप लेटर लिख रहे हैं और जब वो पोस्ट हो रहा है। लेकिन जब आप अपनी क्लास में एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के वो लेटर लिख रहे होंगे तो आप कोई भी डेट लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट यही होना चाहिए कि पहले मंथ का नाम, फिर वो डेट, कोमा, और उसके बाद उसका ईयर और फुल स्टॉप आना चाहिए। अब चूंकि ये लेटर आप अपने फादर को लिख रहे हैं तो आप डियर फादर से उसको शुरू करेंगे। उसके बाद ग्रीटिंग्स आएंगी या सैल्यूटेशन होगी, उसके बाद ग्रीटिंग्स है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू विल बी ग्लैड टू नो डैट। अच्छा, उसने ग्रीटिंग्स की अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद उसने वो कंटेंट शुरू कर दिया है जिस मौजू पर वो ख़त लिख रहा है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि, यू विल बी ग्लैड, आपको खुशी होगी, टू नो, ये जान के, डैट, के, आई हैव पास्ट, मैंने पास कर लिया है, 6th क्लास का एग्जामिनेशन इम्तिहान। आई गॉट 688 मार्क्स, मैंने 688 मार्क्स हासिल किए हैं। एंड डिक्लेयर्ड, और करार पाया हूँ, सेकंड इन द क्लास, दोइम क्लास में या दर्जे दोइम पर क्लास में आया हूँ। आई हैव एन अ प्राइज़ आल्सो, मैंने एक प्राइज़ भी, एक इनाम भी हासिल किया है। आई एम नाउ सिटिंग इन क्लास 7, अब मैं क्लास 7 में बैठता हूँ क्योंकि उसकी प्रमोशन, आपकी प्रमोशन हो गई है। आई हैव टू बाई बुक्स, नोटबुक्स एंड न्यू यूनिफॉर्म, मुझे नई किताबें, नया यूनिफॉर्म और नई कॉपियाँ ख़रीदनी हैं। आई नीड 500 रुपीज़ फॉर दिस पर्पज़, मुझे इस मकसद के लिए 500 रुपये चाहिए। थैंक्स,
उसके बाद वो शुक्रिया अदा कर रहा है और उसके बाद उनकी कंक्लूडिंग वाली पैराग्राफ या लाइन्स आ जाती हैं। अब वो यहाँ पर विशेज़ या अपनी प्रेयर्स शो करेगा। से माई सलाम टू ऑल एट होम, मेरा घर में सबको सलाम दीजिएगा। अब वो उसका सेंडर के जो रिसीवर है उसके साथ रिलेशन क्या है आपका, आप अपने फादर को लेटर लिख रहे हैं तो आप नीचे लिखेंगे योर लविंग सन कोमा XYZ। जब आपने लेटर को पोस्ट करना होगा तो XYZ नहीं लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। जबकि अगर आप एग्जामिनेशन या क्लास में बैठकर लेटर लिख रहे हैं तो आप XYZ ही लिख लेंगे। तो बेटे मैं आपको अब इस लेटर को पूरे को पढ़ के बताती हूँ। आपने इसको इसी तरह नीट एंड क्लीन अपनी नीट नोटबुक्स पे भी लिखना है और इसको याद भी कर लेना है। मैं आपको ये बात समझा दूँ, अगर आपने इस पैटर्न को, अगर आपने इसको समझ लिया और इस पैटर्न को अच्छी तरह से याद कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो बेटे आप लोग समझ लें कि आपका 50% तो लेटर का पोर्शन कवर हो गया है। अब हम अपने लेटर को देख लेते हैं। एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC April 19 2020। Dear father, Assalamu alaikum. I hope you will be glad to know that I have passed 6th class examination. I got 688 marks and declared second in the class. I have won a prize also. I am now sitting in class 7th. I have to buy books, notebooks and new uniform. I need 500 rupees for this purpose. Thanks. Salam says my salam to all at home. Your loving son XYZ। तो बेटे ये आपका लेटर था, आपने इसको याद करना है और लिखना है। लेक्चर नंबर 13 में मैं आपको लेसन नंबर 7 स्टार्ट करवाऊंगी। हम उसमें रीडिंग, ट्रांसलेशन और उसके बाद वर्ड्स मीनिंग और ग्रामर पोर्शन करेंगे। लेक्चर नंबर 12 में हमने जो लेटर किया है, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन पूछना होगा या कोई भी आपकी क्यूरीज होंगी, इंशाल्लाह ताला हम उसको सॉल्व कर लेंगे। आपने इस लेटर को याद कर लेना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।